बन गया, बहुत अच्छे। चलिए लाइव भी आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोगों को, गुड इवनिंग। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 50 प्रश्न का आपका डिस्कशन है। आपको कह रहा है गत कल से, ध्यान से देखिएगा, गत कल से पहले, तो यहां पर से पहला दिन, तो आज को हमेशा 0 से इंडिकेट करना है। ये हो गया आज। और गत मतलब होता है बीता हुआ कल, तो ये माइनस, तो गत कल से पहले दिन, इससे पहले दिन, से पहला एक और जाना है, 2 बार पहला पहला बोला है, तो ये वाला जो दिन है ये शनिवार के 3 दिन बाद है। शनिवार नहीं, शनिवार के 3 दिन बाद। तो शनिवार में जब 3 दिन बढ़िएगा तो 1 दिन बढ़िएगा रविवार, 2 दिन बढ़िएगा सोमवार और 3 दिन बढ़िएगा तो मंगलवार, यानी ये वाला दिन था मंगलवार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आज बताइए कौन दिन है। पीछे से आगे जा रहे हैं तो मंगल के बाद ये बुध, ये गुरु, और ये वाला जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा, शुक्र। हाँ, शनिवार के 3 दिन बाद, तो शनिवार के 1 दिन बाद रविवार आता है, 2 दिन बाद सोमवार आता है और 3 दिन बाद मंगलवार आता है। क्या ये बातें आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छा। सवा लिखिए 101 नंबर। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, बढ़ाएं ऊपर, ठीक। यहां आपको कह रहा है कि यदि a प्लस के लिए है, a किसके लिए है, प्लस के लिए है, बहुत अच्छी बात है। और d माइनस के लिए है, m गुना के लिए, b भाग के लिए, g ग्रेटर देन के लिए, e बराबर के लिए है, l लेस देन के लिए है। तो 20a 4, 20a मतलब 4 यानी क्या, 24। ये जो 24 है इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग होना है? तो पहले देखिए डी का मतलब क्या है, माइनस, तो जब घटा दीजिएगा तो 24 बड़ा होगा, तो यहां लिखा है लेस देन, तो ये तो नहीं हो सकता। भी का मतलब है भागा, तो ये हो जाएगा 7, और जी का मतलब है ग्रेटर देन, तो ये लग रहा है कि 24 इज ग्रेटर देन 7। ऑप्शन नंबर क्या, सी, एक सही ऑप्शन है। ग्रेटर कब बोलते हैं, लेस कब बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सिंबल है, तो जिसकी तरफ ये 2 बिंदी है, मुंह खुला है, उसको बोलते हैं बड़ा, और जिसकी तरफ ये 1 बिंदी है उसको बोलते हैं छोटा। तो जैसे ये 24 हुआ तो यहाँ जी है तो इसे ग्रेटर देन, 21 भागा 3 यानी 7, तो हम इसको बोलते हैं 24 इज ग्रेटर देन क्या, 7, यानी हिंदी में बोले तो 24 बड़ा है किससे, 7। समझे बात को? क्या बात? बी फॉर बॉल, तो यहां ग्रेटर देन और डी का मतलब है माइनस, तो 30 में 3 जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 24 इज ग्रेटर देन 27, ये तो गलत है। फिर यहां है 24 और ई का मतलब क्या है, बराबर, और 15 एम का क्या मतलब है भाई, एम गुना है, तो 15 गुना 2 यानी 30, ये भी नहीं हुआ, तो उत्तर इज क्या, सी। समझे बात को? क्या बात है, सब लोग समझ गए? देखिए ये एक सवाल है, आपको बताना है कि आखिर इन दोनों से ही नीचे वाला कैसे आएगा। तो हमको लग रहा है कि 6 3 9, 1 घटा दिया तो 8, 4 2 6, 1 घटा दिया तो 5, 5 1 6, 1 घटा दिया तो कितना, 5। सवाल नंबर 104 पे आ जाइए। कर सभी शिक्षित व्यक्ति सार्वजनिक नियम अपनाते हैं। जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो सब सार्वजनिक नियम अपनाते हैं, और कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी नियम अपनाते हैं। मतलब देखिए, जितने भी शिक्षित लोग हैं, सारे शिक्षित लोग जो हैं वो सार्वजनिक नियम अपनाते हैं, सार्वजनिक, और कुछ शिक्षित लोग सरकारी नियम भी अपनाते हैं। कंक्लूजन कर रहे, जो शिक्षित व्यक्ति सरकारी नियम अपनाते हैं वो सार्वजनिक नियम भी अपनाते हैं। भाई पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े लोग मन अपनाते हैं।
कुछ सरकारी नियम नहीं अपनाते परंतु सार्वजनिक नियम अपनाते हैं। बात क्या है? सही। बढ़े आगे, चलिए। कह रहे सभी वकील मिथ्यावादी होते हैं, यानी वकील लोग जो होता है वो झूठा होता है, उसी को कहते हैं मिथ्यावादी। झूठा ना कह के अगर आप कहें मिथ्यावादी या मिथ्याभाषी तो अच्छा भी लग गया और कह भी दिए आप बड़े मिथ्यावादी व्यक्ति हैं, तो शब्द भी अच्छा है, सामने वाला डायरेक्ट बुरा नहीं मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा, और जो कहना था वो कह भी दिए। तो सभी वकील मिथ्यावादी है, कुछ महिलाएं वकील होती है, यानी वकील के कुछ हिस्सा को घेरेगा महिला। कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी है, बिल्कुल महिला का कुछ हिस्सा वकील में आ रहा है तो मिथ्या। सभी मिथ्याभाषी महिलाएं होती है, मतलब दुनिया में जितने झूठे लोग हैं वो सिर्फ महिला है, ये गलत। ये मैंने क्वेश्चन करे, ये गलत हो गया। दूसरा नहीं हाँ, चलिए बहुत अच्छा श्रीलाल। चलिए ध्यान दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए पहले ऊपर नीचे लिखिए, फिर इसका कोड दीजिए 20 9 22 22 13। तो ये राइट वाला कोड लिखा है, पहले लेफ्ट वाला कोड लिख दीजिए, और राइट वाला कोड निकालने के लिए 27 में घटाया जाता। किस में घटाया जाता? तो ये जो y है इसका होता है 25 में, 27 में 25 जाएगा 2, फिर a का होगा 26, तो आगे क्यों निकालें? उत्तर इज ए। नहीं, सबका राइट साइड वाला कोड लिखा है, सबका किधर वाला कोड लिखा है? राइट वाला। सभी लोग लाइक वाइक कर दीजिएगा। तर्क जब आपको कोई चीज करना हो तो वो मानसिक रूप से किया जाता है। तर्क कोई चीज करना हो तो कैसे किया जाता है? और महसूस करना हो तो भौतिकी रूप से, किसी को छुएंगे तब तो महसूस करेंगे कि क्या है ये, क्या है? बेंत से प्रहार करके नुकसान पहुंचाने के लिए। जब आपको महसूस, जैसे तर्क मानसिक, तर्क कैसे किया जाएगा? मानसिक रूप से बातें करके। और महसूस कैसे किया जाएगा? भौतिकी रूप से स्पर्श करके। तो कौन सी खाता है? गुटखा? मत बंचू, चुप, बंचुहार वाला काम मत करना, ठीक है? ये सब गलत बात है। चोर चुहार खाता है, बढ़िया लोग नहीं खाता है, मत खाना। यहां देखो कि तुम बंचुहार है, नहीं खाना कल से, और नहीं तो पीटेंगे, ठीक है? कोई लड़का दिख गया तो पिटाई खाएगा, ठीक? कुछ नहीं खाएगा। ये खाई नहीं गुटखा, सेंटर प्रेस, क्या है? यहां ध्यान दो, हाँ ज्ञान मत बगारो, नहीं तब ये पिट जाएगा। चलो 8 तिया क्या है? 24। इसका इकाई अंक यहां लिख देना। 6 पचे, इसका इकाई अंक लिख देना 0। हो गया ना? नहीं, 6 से नहीं, यूनिट प्लेस दे दीजिए, ज्यादा बेहतर। यूनिट प्लेस दीजिए। यूनिट प्लेस का एक फिक्स रूल है, 6 से भाग देने का एक अननोन नंबर है, तो उसका अगर कोई लॉजिक होता तो उधर भी करते, ठीक है? इसमें क्या बताइएगा? पहले 109 का क्यों? सिंधी एक विलुप्त भाषा है, बाकी सभी भाषा है जो वर्तमान में बोली जाने वाली, प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा, और एक ऐतिहासिक भाषा। अभिवादन, अड़चन, बाधा, रुकावट, ये सब निगेटिव है। अभिवादन क्या है? पॉजिटिव। हाँ चलिए 109 का सिंधी, ठीक है? 111 मनोहर ता, प्रतिभा, चतुर और चरित्र। देखिए मनोहरता क्या होता है? किसी भी चीज का आकर्षण, उसका गुण। चतुर क्या होता है? किसी भी इंसान का गुण जो उसे, जो डेवलप किया जा सके। चतुर आदमी, चतुरता डेवलप किया जा सकता है, प्रतिभा अपने अंदर डेवलप की जा सकती है,
चरित्र ये सब डेवलप की चीजें हैं, मनोहरता डेवलप की चीजें नहीं है। ये सब बात करने के उपरांत समझ में आएगा, जानने के उपरांत। ये बिना जाने सिर्फ देख के पता चलेगा कि कितना मनोहर व्यक्ति है, वो दृश्य से संबंधित है। चलिए, सीरीज का ऐसा कोई भी लेटर सीरीज रहे तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से। चलिए, तन्या सिंह कल वाला वीडियो देखो। ए बी सी, तो ए का कोड 1, सी का 3, 2 ज्यादा, एफ का 6, 3 ज्यादा। अगर ऐसा सवाल रहे, पहला का पहला से कंपैरिजन, दूसरा का दूसरा से, 3 के बाद आगे क्या देंगे? 4। 4 यानी 10, 10वां लेटर कौन होता है? जे। और ये हमारे पास ए बी सी, सी ई ई, मतलब अगला देखिए, बी का 2 और क्या है? 5, तो 3 जोड़ा, फिर 9, तो 4 जोड़ा, तो अगली बार हम लोग क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो 9 5 14। 14वां लेटर क्या? एन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कभी भी लेटर सीरीज रहे, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, आगे बढ़ाया जाए। अगला सवाल ये भी लेटर सीरीज का है। जैसे ये सब हमारे पास ए, इसका 1, ई का 5, 4 बढ़ाया, आई का 9, 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 9 4 13, 13वां लेटर कौन होता है? एम। ऑप्शन नंबर क्या? हमें ऑप्शन छांटने पर ध्यान देना है, बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, 114 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। इसे हम एक बार में पकड़ने का तरीका बताए थे। पहले इसका पूरा गिनिए, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना लेटर हुआ? 16। 4 गुना 4, 4 4 लेटर का 4 पेयर होगा, या 8 8 लेटर का 2 पेयर, या 2 2 का 8 पेयर। पहले एक बार में पता करना है कि कितने लेटर का पेयर होगा। तो ये एक बार में कंफर्म करने के लिए हम आपको बताए हैं कि जब आप ग्रुप काटिएगा, उसका अंतिम लेटर समूचे ग्रुप का अंतिम लेटर होगा, तो कटिंग कंटिन्यू करिएगा। अगर 4 का पेयर लगाइएगा तो इसका अंतिम लेटर ए है, समूचे ग्रुप का भी अंतिम लेटर क्या है? ए है। ये मिल रहा है तो कटिंग कंटिन्यू करना है, नहीं मिलेगा तो कुछ और। फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, बढ़िया है, मिल रहा है। आइए देखते हैं। इस ग्रुप में तीसरा नहीं है, इसका तीसरा, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, चलो केकरो नहीं है। पहला देखिए, इसका पहला ए, इसका बी, तो इसका सी, और इसका पहला लेटर सब में इंक्रीज हो रहा है। पहला लेटर सब में क्या हो रहा है? और सबका तीसरा प्लेस गायब है, तो सबके तीसरा प्लेस पर एक ही चीज लिखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस जगह पे सी होगा, ये तो मुझे पता चल गया। तो जरा देखिए, पहला नहीं पता, दूसरा नहीं पता, तीसरा सी होगा, चौथा पांचवा। तीसरा प्लेस पे सी किस किस ऑप्शन में है? तो भाई साहब, हर तरफ तो बराबर होना चाहिए, तो उत्तर होगा सी। क्योंकि अगर आप ए रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका तीसरे प्लेस गायब है, तो सब जगह एक ही चीज रखिएगा, तो सी। समझे बात को? नहीं समझे? 4 4 का ग्रुप काटना है, पहला लेटर एक एक इंक्रीज करेगा, ए बी सी डी, और फिर बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, लास्ट वाला 3 गो। ठीक है, बढ़े। इसमें बताइएगा क्या होगा? एकरा में इसमें गलत बताना है, तो इसका डिफरेंस जो हुआ उसका क्यूब लिखा, डिफरेंस 4 का क्यूब, तो डिफरेंस 6 का क्यूब, तो ये 218 गलत है। 218 क्या है? गलत है। देखिए, सीरीज का अगर कोई भी सवाल रहे, जरा प्यार से देखिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्या करिएगा? जोड़िएगा। आई स्पीड में बढ़ेगा तो गुना, वर्ग और घन करिएगा। दूसरी बात, संख्या स्पीड है या स्लो, ये बड़ी संख्या पे जाके पता करना है। हालांकि यहां पर क्यूब का भी नियम लगेगा। यहां पर किसका नियम लगेगा? क्यूब का। देखिए, हम आपको पहले क्यूबे बताते हैं। ये 1 का क्यूब 1 प्लस 3 है, ये 2 का क्यूब 8 प्लस 3 है, 3 का क्यूब 27 प्लस क्या है? 3 है। तो आई 4 का क्यूब 64 प्लस 3 67 होना चाहिए, गलत है।
5 का क्यूब 125 प्लस 3 है, 6 का क्यूब प्लस 3 है, 7 का क्यूब प्लस क्या है, तो 61 गलत है। 61 क्या है, गलत है। आपको ये समझ में आया, नहीं आया? लेकिन ये आप पकड़ नहीं पाइएगा। पकड़ लिए थे तो 2-4 लोग पकड़े, सब लोग नहीं पकड़ पाए। भविष्य में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। बना लीजिएगा, तो जब बना ही लीजिएगा तो चलिए। हमको पता है आप नहीं बनाइएगा, तो हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए, देखना प्यार से, सभी लोग बहुत प्यार से, ठीक? देख की कोई दिक्कत? देखिए, एग्जामिनर कभी भी लगातार स्क्वायर और क्यूब नंबर नहीं पूछेगा। जब स्क्वायर क्यूब देगा तो उसमें पक्का कुछ ना कुछ, हाँ विकास ये से डेली होता है, हाँ पक्का कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस कर देगा, जैसा कि इसमें किया है। तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में क्या करिएगा कि जहां भी स्क्वायर क्यूब का नियम लगेगा वहां प्लस का डबल और ट्रिपल सीरीज जरूर लगेगा। ये बात आप याद रखना। तो स्क्वायर वाले प्रश्न में अगर स्क्वायर पकड़ा गया तो जयराम जी की, और नहीं पकड़ाया तो प्लस का रूल पक्का लगेगा, ये फिक्स है, कोई नहीं काट सकता। मैंने कहा था धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस होगा, और बड़ी संख्या में देख के पता करिएगा। ये 219 से 346 ज्यादा स्पीड तो है ना, ठीक से दुगुनो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड है। अरे बोलो हाँ या ना? क्या करना चाहिए? जोड़। क्या करना चाहिए? आइए जोड़ का नियम लगाइए। यहां जोड़ा 7, 19, 31, कितना जोड़ा? 67, कितना जोड़ा? 91, कितना जोड़ा? कितना? 100। कुछ बुझाया? एक लेवल और लगाइए। कितना जोड़ा? 12। यहां तो नहीं बुझा रहा है, 12। यहां कितना है? 36। ठीक। यहां कितना? 24। हाँ। यहां कितना? 36। कुछ मामला गड़बड़ है। जिस संख्या के आगे और पीछे दोनों तरफ समझ में रूल ना आए वही संख्या गलत होती है। जैसे अगर कोई एक आदमी आपको धोखा देता है तो वो गलत आदमी था, वो गद्दार था, आप उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर हर आदमी आपको धोखा देता है, आप ही गलत आदमी हो। ठीक है? हाँ। तो जिस संख्या के आगे पीछे दोनों तरफ रूल ना बुझाए वही गलत है। जैसे ये 12 से और 36 है, तो 3 प्लेस में ये टेबल होना चाहिए था 12, 1 2 3 ब्रेक है ना, तो 6 करके बढ़ना चाहिए। यहां पर होना चाहिए था 18, यहां होना चाहिए था 24, और यहां होना चाहिए था 30, तब जाके बेहतर तरीके से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर हम 18 तो 19 में 18 अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा लग रहा है कि हो जाएगा कितना? 37, और 37 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67, मतलब 61 गलत। 61 क्या है? गलत है। तो उत्तर हमारा 61 हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए यही रूल लगाइएगा तो ज्यादा इजी रहेगा, ये जोर वाला। अगर स्क्वायर क्यूब पकड़ा गया तो बहुत अच्छा, और नहीं पकड़ाया तो ये काम करिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं पकड़ पाए हैं, और नहीं पकड़ पाइएगा हमको पता है। ठीक है? इसलिए ये प्लस वाला काम जरूर करिएगा। जिसके आगे पीछे दोनों तरफ रूल समझ में ना आए वही संख्या गलत होती है। जैसे देखो यहां 31 के ना ठीक से पीछे रूल बुझा रहा है, ना ठीक से आगे रूल बुझा रहा है। जैसे 61 के पीछे 31 भी गलत है, और आगे 67 भी क्या है? गलत है। तो जिस संख्या के दो आगे पीछे दोनों तरफ गलत हो वही गलत होता है। और ये थोड़ा मुश्किल होता है ट्रिपल सीरीज में ये पकड़ पाना कि भाई गलत कहां है, क्योंकि नीचे का एक ऊपर 4 गो में कनेक्ट होता है।
नहीं, इसलिए थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है। और जब अगला निकालना रहेगा तब तो ये एकदम इजी हो जाएगा। यही चीज आप इमेजिन करिए ना कि अगर यहां सीधा 67 लिखा रहता, फिर आपको ये बनाने में क्या सेकंड लगता? तो यहां पर अगर मान लीजिए 67 लिखा रहता, आप तुरंत करते हो 37, यहां कितना 61, हाँ मामला ठीक। 12 जोड़ा, 18 जोड़ा, 24 जोड़ा, 30 जोड़ा, 36 जोड़ा, धनाधन 6 6 6 6 6, आगे भी 6 जोड़िए, 36 6 42, यहां जोड़िए 7 2 9 और 169, चलिए 9 4 15 का 5, बाकी तो ये हो जाएगा 16, 6 4 10 1 11, 3 1 4 1, 515। ये देखिए 8 का क्यूब प्लस 3 है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो हमेशा स्क्वायर क्यूब में प्लस का रूल लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, बढ़ाते आगे। इसमें देखिएगा, जब बड़ी संख्या और काफी छोटी रहे तो जोड़वे करिएगा। ये तो हमको लग रहा है 18 17 स्क्वायर नंबर है, ये 21 22 21, ये 16, ये क्या 27, हाँ जिसका स्क्वायर है उसको जोड़ दिया। नहीं, इस पे आ जाइए। और कोई तरीका पहले बता चुके हैं विक्रम, क्यूब करके 3 जोड़ दीजिए। यहां इन दो संख्याओं से बड़ी संख्या लाया, तो जब बड़ी संख्या लाएगा तो गुना वर्ग घन करिएगा, गुना करिएगा उससे ज्यादा बड़ा है तो स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, अंतर 32। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का 16, इधर 7 का स्क्वायर 49 और ये क्या 36। घटाइएगा कितना आएगा? आएगा बहुत कम, लेकिन होने वाला 1 मिनट। हो क्या रहा है, यहां पर स्क्वायर वाला काम नहीं होगा। चलो आगे वाला संख्या बाद में, इसको आधा आगे वाला बाद में, तो ये आगे वाला बाद में और ये 3 37। बात क्लियर? पहले वाला संख्या बाद में, बाद वाला संख्या आधा करके। इसमें देखिए तो ये काफी छोटी है तो अंक जोड़िएगा, 5 1 6 3 2 11, 2 2 4 3 2, नहीं होगा तो गुना करिए, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, यहां पर 4 दूनी 8 और 6 तिया बराबर कितना? बात समझ में आया? मतलब जो अंक लिखा हुआ है उसी के अंकों को आपस में पहले गुना करना है फिर जोड़ना है। ये सब सवाल आजकल एसएससी में बड़े पैमाने पे आ रहा है, ठीक है ना, चाहे मैं सेंट्रल एसएससी कहूं या स्टेट एसएससी कहूं। चलिए अगला सवाल जो आपके पास है, FLOWER, इसका कोड क्या है भाई? JPSAIB। चलिए अल्फाबेटिकल कोड दीजिए। 6 12 15 23 5 18, कोड याद है ना? 10 16 1 9 22, सब लग रहा है 4 ज्यादा है। 4 4 क्या है? ज्यादा है, हमें भी 4 4 ज्यादा कर देना चाहिए। सी का होता है 3 तो 4 3 7, 7वां लेटर जी। एन का 14 3 18, 18वां लेटर ऑप्शन नंबर बी। हम क्यों पूरा बनाए जब उत्तर एक ही लेटर बना? आंसर के पीछे ध्यान देना है, इससे काफी समय आपका बचेगा। पहला और लास्ट निकाल लिए, हो गया क्या? ये समय बचाने का तरीका है एग्जाम में। ये 2 और 2 के साथ क्या कबड्डी करिएगा तो 8 आएगा। दो प्लस 3 10, मतलब जोड़ के दुगुना कर दिया ना। 5 3 यहां
शुरुआत वाली संख्या से गुना करना है। यह है 5 3 8। प्रारंभ में जो संख्या लिखी है उसी से मल्टीप्लाई करना है। प्रारंभ में जो संख्या लिखी है उसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हो गई बात? चलिए, ये तो आमने सामने लिखा ही है। P के बाद Q, U का भी, N का एक एक जोड़ रहा है नहीं, तो यहां पर देखिए P में एक जोड़ेंगे Q, A में एक जोड़ेंगे B। ऑप्शन पे नजर रखिएगा। T का U, N का O, D नंबर नहीं। चलिए, ये बना है क्या? बना है? देखिए कितने लोग से बना, थोड़ा हाथ उठाइएगा। बहुत अच्छा, 5 7 लोग से बना। ऑनलाइन में कितने लोग से बना? ऑनलाइन में किससे किससे बना? चलो ठीक है, कोई से नहीं, ध्यान दीजिए, हम बताते हैं आपको। आपको याद होगा एगो रूल पढ़ाए थे सर्कल वाला में। रूल क्या बताए थे कि अगर सर्कल की तरह संख्या रहे ना और लगातार या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वृद्धि कमी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिएगा, और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो तो आमने सामने का रूल देखिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो तो क्या करिएगा? आमने सामने। 122 फिर से, अरे बउआ 122 में खाली एक एक जोड़ दो ना, का पूछना है 122। अशोक कुमार, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और टाइम मैनेज करने के लिए आप डेली हमारे साथ जुड़िए, टाइम मैनेज हो जाएगा। बताइए तो, हम 50 क्वेश्चन आपको 45-50 मिनट में डिस्कस करवा देते हैं ना, तो हम जो करते हैं वैसे करिए आप, ठीक है? क्या करना है? क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे फोकस रखना है और ऑप्शन पे फोकस रखना है। दो काम करिए, टाइम मैनेज होगा। दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। यहां लिखा है 6, यहां लिखा है 21, यहां लिखा है 24, यहां लिखा है 84, यहां लिखा है 861, यहां लिखा 2271, यहां खाली जगह है बताना है, यहां लिखा 80 94। एगो बात, जकरा कुछ नहीं आता है उत्तर लाने आता है, उसके लिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। 6 से बड़ा, 21 से बड़ा, 24 से बड़ा, 84 से बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, 2271 से बड़ा ऑप्शन है, एक के गो है 2454। हम क्या बोले? जकरा कुछ नहीं करना है, खाली उत्तर लाना है, उसके लिए सब संख्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ा दो। 2271 से बड़ा एक उत्तर है, कोई देख। आप जो आधा घंटा दिमाग लगा रहे थे वो आपकी बेइज्जती हो गई नहीं? आप आधा घंटा से, अगर मान लीजिए बिहार एसएससी वाला में आते होंगे तो उस समय भी 1.5 घंटा सोचे होंगे क्या? उस समय भी सोचे, फिर अभी भी सोच रहे हैं, और लग रहा है कि यार ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, कोई रॉन्ग नंबर पे फिरकी ले लिया, ऐसा लग रहा था ना। आइए एक काम और करिए, 6 दूना 12 उल्टा कर दीजिए, 12 दूना 24 उल्टा कर दीजिए, 24 दूना 48 उल्टा कर दीजिए, 84 दूना 168 उल्टा कर दीजिए, 861 दूना 8 दूनी 1722 उल्टा कर दीजिए, 2271 दूना तो 2244 71 दूना 4500, कितना हो जाएगा? 41। तो उसी को उल्टा जब आप करेंगे 42, तो यहां लिख दो 4542। चलो हो गया? दोगुना करके उल्टा कर दीजिए। वही ठीक था, पहले वाला ठीक था ना? टाइम बच गया, खत्म। ये बनाइए, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 9 6, अच्छा 12 9 15,
अच्छे घटा दो, 11 और 3 14, अच्छे घटा दो, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 घटाना है 8 में 2, तो क्या होना चाहिए था 9, तो 9 6 15, 9 और 8 17 में 6 जाएगा 11। नहीं समझे आप? हो गया। चलिए फिर से देखिए, पहला और चौथा जोड़ना है और दूसरा घटा देना है तो तीसरा आ जाएगा। पहला चौथा जोड़ना है, दूसरा घटा देना, पहला चौथा जोड़ना है, दूसरा घटा देना, तो तीसरा आ जाएगा। एक मनुष्य अपने घर से दक्षिण, दक्षिण नीचे होता है, नीचे 10, दाहिनी ओर मुड़ा क्लॉकवाइज इधर 6, पुनः दाहिनी ओर मुड़ा क्लॉकवाइज ऊपर 10, पुनः दाहिनी ओर मुड़ा क्लॉकवाइज इधर 10। जहां से शुरू किया था यहां से कितना निकल जाएगा 4। कह रहे जॉन 8 मीटर पूरब, पूरब में चला 8, वापस 13 मीटर पीछे आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ा, तो एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़ा नीचे, ये 5 होगा यहां से प्रारंभिक बिंदु से, तो ये हो जाएगा कितना 4। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज इधर 5, तो बराबर में आएगा। फिर बाईं ओर मुड़ता है एंटी क्लॉक ऊपर 3, तो वहां से 1 किलोमीटर है ना। आगे बढ़े। सभी अनपढ़ लोग गरीब होते हैं। अनपढ़ लोग क्या होते हैं? अनपढ़ लोग गरीब होते हैं। सभी गरीब अनपढ़ होते हैं, ये नहीं, इसको देख लो। अनपढ़ लोग गरीब होते हैं, सभी गरीब अनपढ़ होते हैं, ये गलत है। कुछ गरीब अनपढ़ होते हैं, हाँ दूसरा सही है, पहला गलत है। चलो बोलो। क्या एक मनुष्य यहां से चला, दक्षिण में 10, दाहिनी ओर मुड़ा 6, पुनः दाहिनी ओर मुड़ा 10, पुनः दाहिनी ओर मुड़ा 10। अच्छा एक बार और है ये, बड़ा बढ़िया। एक मिनट, बस 1 सेकंड लिखने तो दीजिए। रुको रुको रुको, इसका उत्तर होगा 0, लेकिन ऐसे नहीं 0 होगा, ऐसे 0 नहीं होगा। जहां से चला था वहीं आ गया 0, लेकिन ई काट दीजिए, अब होगा, ठीक है। इतना करेक्शन करके थोड़ा आंसर सुधार दीजिएगा 125 का, ठीक है, बहुत अच्छा। ऊपर करें, हम लोग क्या नंबर देख लिए 127, 28 आइए। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, डायरेक्शन अगर कभी भी बदलेगा, पहले एक डायरेक्शन डायग्राम बना लीजिए, ओरिजिनल वाला डायरेक्शन लिख लीजिए। सब डायरेक्शन की चर्चा है, वो भी लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो अपने मन से रहने दें। डायरेक्शन जब भी बदलता है NESW के आधार पर क्लॉकवाइज, NESW के आधार पर क्या क्लॉकवाइज। कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यह है दक्षिण पूर्व, ये उत्तर हो जाए, इसको गोल घेर दीजिएगा, NESW पे घुमा दीजिए, N के बाद होगा E के बाद होगा यहाँ S के बाद W। तो कह रहा है उत्तर पश्चिम क्या है, यही है ना उत्तर पश्चिम, यहाँ क्या लिख दिए पश्चिम,
तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। उत्तर, उत्तर क्या कर रहा है? उत्तर पश्चिम। देखो एक बार फिर समझ लो, पहले मेन डायरेक्शन डायग्राम बना देना है। जो ऐसे लिखा हुआ है वो ओरिजिनल वाला है, जो घेर के लिखा हुआ है वो चेंज वाला है। कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब ये वाला उत्तर है नहीं, ये वाला उत्तर है। हम लोग शुरू गलत जगह से किए नहीं, ये वाला है उत्तर, मतलब कौन सा उत्तर है? दक्षिण पूरब। तो यहाँ एन, यहाँ ई, यहाँ एस, यहाँ डब्ल्यू। तो क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम क्या बनेगा? यही है ना उत्तर पश्चिम। ये क्या बनेगा? साउथ। आंसर इज क्या? दक्षिण। कोई डाउट नहीं ना? ठीक, चलो यहां पे कह रहा है इसका मिरर इमेज बताइए। मिरर अगर ऊपर लगेगा तो ये टॉप टू बॉटम बदलेगा। कैसे बदलेगा? टॉप टू बॉटम। तो त्रिभुज नीचे के बदले ऊपर जाएगा, तो ऐसा सीधा किस में है? सी में है। 30 नंबर पे आइएगा। ये थोड़ा 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216। ये स्क्वायर में एक कम है। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो ये 9,900। बहुत अच्छा। इस बच्चे का कहना है कि सर 25 पचे 125 और 6 पचे 36 पचे 180 उत्तर दीजिएगा। लेकिन मत दीजिएगा, अगर स्क्वायर क्यूब फॉलो हो रहा है तो वहां पर स्क्वायर क्यूब दीजिएगा, अगर लगातार स्क्वायर क्यूब है तो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब कभी कभी आता है, मल्टीप्लाई आसानी से आता है। ठीक, चलिए, वरना इन दोनों उत्तर के विवादों में फंसे रहिएगा। इसमें बताइए कौन क्यूब नहीं है? क्या है? ई स्क्वायर है, ई भी स्क्वायर है। ये हमारा किसका? ये 10 का क्यूब है। ये किसका? ये किसका? ये नहीं बनेगा। चलो यहां ध्यान दो, जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो दोनों का आपसी रिलेशन देखना है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पहली संख्या में 4 जोड़ा जो इसका 1/3 है, 20 जोड़ा जो 1/3 है, 12 जोड़ा जो 1/3 है। यहां 1/3 जोड़ा नहीं गया, पहली संख्या का 1/3 जोड़ा गया है, 33। जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो दोनों का आपसी रिलेशन कर रहा है। इसमें शब्दकोश में शब्दकोश वाला सवाल है। पहला सवाल वो सेम हो गया, दूसरा वो भी सेम। जहां तक सेम है काट दीजिए। एल ए सब में है, काट दीजिए। लास्ट में कौन आएगा? यही ना। तो सबसे बड़ा यू है, तो इसमें यू के बाद जी, इसमें आर, तो सबसे बड़ा आर ए होगा। तो 34 का सी, 34 का सी। कहां ध्यान था? ध्यान दो, छूट गया 131। देखो, देख लिया? बढ़े आगे, चलो चलिए इसका सार्थक क्रम बताइए। सबसे पहले होता है शिशु, शिशु बड़ा होता है तो बनता बालक, बालक बनता किशोर, किशोर वयस्क, वयस्क वृद्ध। श्रृंखला पूरा करना है तो पहले पूरा लेटर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना? यहां 2-2 लेटर का 7 पेयर होगा, या 7-7 लेटर का 2 पेयर होगा। अगर 2 का पेयर लगाते हैं तो इसका अंतिम लेटर बी, समूचे का बी हो सकता है, होगा। नहीं तो 2 का अल्टरनेट भी लग सकता है, 2-2 का अल्टरनेट भी लग सकता है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट देखिएगा। इसका लास्ट बी है, इसका लास्ट ए है, इसका होने वाला नहीं है अल्टरनेट। इसका इससे नहीं होगा क्योंकि इसका बी है, इसका ए है, तो अल्टरनेट भी 2 का होने वाला, 2 का पेयर नहीं बनेगा। अब लगाना है किसका पेयर? 7 का। 7 का जब पेयर लगाइएगा 3 4 5,
ये हो गया 3 3 6 और 1 7। इसका भी लास्ट बी। चलिए इसका पहला नहीं है, उसका भी नहीं है, जो है वही चौथा। इसका चौथा बी, इसका भी चौथा बी, इसका लास्ट ए, इसका भी जो है उतना पे पहले मिलाइए। सेकेंड नंबर पे बी और लास्ट नंबर पे ए नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा यहां बी ए डबल बी ए बी, बी ए डबल बी ए बी, देखते हैं। यहां और यहां तो समान देना पड़ेगा, या तो डबल बी दीजिए, डबल बी ए डबल बी ए, यहां ज्यादा भी हो जाता। ऐसे नहीं होगा तो ऑप्शन भरिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिला है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग भरने का प्रोसेस करेंगे। यहां पर भरिएगा बी ए, ठीक नहीं है, यहां ए डबल है और कहीं डबल नहीं हुआ। ए नंबर, जब कटिंग काम नहीं करेगा तो ऑप्शन ही एक सहारा है। यहां पर है ए बी बी बी, ए बी, ए के बाद 2 बी, ए के बाद 3 बी, ए के बाद 4 बी। ध्यान दीजिए, ए के बाद 1 बी, ए के बाद 2 बी, ए के बाद 3 बी, ए के बाद 4 बी। बी नंबर बेहतर है, यहां कटिंग नहीं काम करेगा, यहां ऑप्शन काम करेगा। और ठीक है, कभी कभी किसी किसी प्रश्न में ऑप्शन देखाना लगाना पड़ेगा। 95% सवाल कटिंग से बनेगा, 5% ऑप्शन से, जैसा कि इसमें हो रहा है। बढ़ाएं ऊपर, ठीक। चलिए इसमें बताइए अगला क्या होगा। एम एन ओ पी 4 लेटर है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर क्या किया आर एस टी यू। अच्छा पी पे खत्म हुआ तो आर से शुरू किया एगो छोड़ के, जेड पे खत्म हुआ तो बी से शुरू किया एक छोड़ के, बी सी डी ई तो लिखना ही पड़ेगा, 4 को तो लिखना ही है क्या। चलिए सीरीज का सवाल है, धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस करिएगा, स्पीड में बढ़ेगा। 60 69 9 जोड़ा, 85 16 जोड़ा, फिर अगली बार स्क्वायर जोड़ा है तो हम लोग 25 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100। लगातार स्क्वायर नंबर जोड़ रहा है। सीरीज का कभी भी नंबर सीरीज आए याद रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस स्पीड में बढ़ेगा, गुना वर्ग और घन, जो कि यहां हम लोग कर रहे थे। बढ़ाएं आगे, ठीक है। फिर देखिए हम बार बार कहते हैं सीरीज में वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगाइएगा अल्टरनेट, वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगाइएगा अल्टरनेट। 46 47 49, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ देंगे, कितना 52, यहां 5 जोड़ा, 6 जोड़ा। वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा अल्टरनेट, याद रखना है, वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा अल्टरनेट, सभी बच्चे याद रखेंगे। कह रहे बी ए हो जाए, बी क्या हो जाए ए हो जाए, माने 1 घट गया, पी ओ हो जाए 1 घट गया, तो के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा जी। अगला नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इसका प्रयोग करके नहीं बनाने वाला। जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, और जिसमें एक भी नहीं होगा वो बनने वाला नहीं है। कौन सा, सी ए एम पी, पी ऊपर में अवेलेबल। डी नंबर उत्तर। चलिए यहां पर हमारे पास है एस ई एस ओ एन ए एल, यहां हो रहा है क्या ई एस एस ए एन ओ एल ए। आखिर इसका कोई क्रम है कि ऐसे ही दो को चेंज किया, ये दो को उल्टा नहीं, तो यहां ए एस, अच्छा एस ई ए, बस दुदू को क्या किया पलट दिया। तो हम लोग भी पहले ई
एस, ऑप्शन पे नजर रखना है। यस, ऑप्शन छट गया ना, हमेशा ऑप्शन छाटने के पीछे पड़ना है। चलिए देखिए, इन दो संख्याओं से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अंके जोड़िएगा। 8 3 11, 5 1 11 छके 8 2 10, 4 4 8 80। अंक जोड़ के आपस में गुना किया, अंक जोड़ के आपस में क्या किया, गुना कर दिया। चलिए, यहां पर कभी भी ऐसा सवाल आए मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि जरूर आएगा एग्जाम में, तो नियम चेंज कर लीजिएगा। प्लस का अर्थ क्या है, भागा, तो भागा 9, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुना, गुना 3, फिर क्या है, गुना, गुना का अर्थ क्या है, प्लस 15, भागा का अर्थ क्या है, माइनस। चलिए 45 में 9 से भाग दीजिएगा, 5 तिया 45 और 15, 5 तिया 15 और 30 दू जाएगा कितना, 28। सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे, ऊपर 7 चौके 28 माइनस 3, 9 8 72, 6 5 30 में 1 घटाइए, हो गया ना। सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहेगा, यही काम करिएगा। सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे, 9 छके 54, 3 57, 7 एकम 7 4 11, 8 दूनी 16 5 21। मेरा नियम याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। क्या हो रहा है, हाँ आ गया। देखिए 1998 97 96 लगातार साल है, कितना माइनस हो रहा है, 21 ना। अगली बार क्या, 78। कभी कभी जानते हैं इसमें 2 साल का गैप दे देगा, तो 2 को घटा दीजिएगा, ठीक है, हाँ बढ़ा जाए आगे, ठीक। अगला सवाल, एक आदमी किसी स्थान से, अब उसकी दिशा क्या है। अब वाले सवाल को बनाना नहीं है, लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है, ठीक है। 5 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ में गया, डिग्री लिख लीजिए लेफ्ट राइट वाला, राइट में 90, फिर 45 राइट में, फिर लेफ्ट में 45, लेफ्ट का 45 और राइट का 45 कट गया, तो बचा नॉर्थ ऊपर होता है, राइट मैंने क्लॉकवाइज इधर पूरब। अभी उसका मुंह किधर है, पूरब, अभी उसकी दिशा पूरब है। दूरी देने दीजिए, एक आराम आराम से चलते हैं, लेट हो जाए कोई बात नहीं, ठीक। इसके बाद आप लोग को मैथ टेस्ट में जाना होता है नहीं, तो चलिए इसीलिए हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं लास्ट में। आइए ध्यान दीजिए, इसको भी मिटाई दो, निकाल बचल है, ये आज ना मिटेगा। चलो, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर यहां से उत्तर गया, 90 डिग्री दाईं ओर घूमा, क्लॉकवाइज इधर जाएगा 5, फिर 45 डिग्री दाईं ओर घूमेगा, क्लॉकवाइज इधर जाएगा 2, फिर 45 डिग्री बाईं ओर घूमा, एंटी क्लॉक उधर। अब उसकी दिशा क्या है, पूर्व, ठीक। अब उसकी दिशा पूर्व है ना, हो गया, खुश। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे लाइक वाइक कर देना, यही भी, ये भी वही सवाल है। अब वाले सवाल में बनाना नहीं है, लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है, राइट घुमा लेफ्ट, एक लेफ्ट एक राइट कट गया, जो बचा साउथ नीचे, राइट मैंने क्लॉकवाइज इधर पश्चिम, ठीक है। अब वाले सवाल को कभी नहीं बनाइएगा, लेफ्ट राइट काट लीजिएगा, जो बचेगा। चलो भाई, कौन ऑप्शन उठा के रखे, चलो टेस्ट हो गया समाप्त। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देख रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहें तो शाम में 6 बजे आ जाएं और यहाँ पे आके टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ
अगर आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन में फाउंडेशन बैच नंबर 17 ज्वाइन करिएगा कौटिल्या जीएस ऐप पर। और ऑफलाइन ये बैच 21 तारीख से सुबह में 8 बजे आ रही है, और ऑफलाइन भी आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की कथा समाप्त होती है, अगली कथा कल होगी। बाय बाय।